न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से, और पत्र नहीं लिखना है आपको अपने बाबू सोना के प्यार से। ठीक है, पत्र लिखना है तो लिखो डर के दोस्तों अपने बाबूजी की मार से। जी हाँ, क्यों दोस्तों? क्योंकि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो बाबूजी का मार खाओगे, तो उससे डर के पत्र लिखो, और पत्र कोई प्यार वाला नहीं, पत्र दोस्तों लिखना आपको एग्जाम में। और दोस्तों 5 नंबर आज आपका पक्का हो जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या क्या है, पत्र को कैसे लिखना है। मेन जो बेसिक चीज है उसको आप समझ लीजिए कि पत्र का हेडिंग क्या होता है, लास्ट में क्या लिखते हैं, और पत्र को कैसे हम लोग लिखते हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, पत्र 2 प्रकार के पूछे जाएंगे। ठीक है, एक होता है औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। इस वीडियो में आप लोग बोलने वाला हूं अनौपचारिक पत्र, यानी जो मामा को, दादा को, भाई को, बहन को, दोस्त को लिखा जाता है, घर परिवार में लिखा जाता है, रिलेशन में लिखा जाता है, वो अनौपचारिक हो गया। ठीक है, और एक औपचारिक जो ऑफिशियली लिखा जाता है अपने शिक्षक को, या फिर अपने जो कहीं ऑफिसर को, ब्लॉक में डीसी को, या फिर कहीं भी लिखो, जो ऑफिशियली होता है उसे बोलते हैं औपचारिक। तो दोनों प्रकार का, अभी मैं इसमें अनौपचारिक का बात करूंगा। दोनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा, बिल्कुल सही सही लिखना, 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, पत्र को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। बहुत लेटर लिखे होंगे आप लोगों ने स्कूल लाइफ में, और लिख भी रहे होंगे, तो ये लेटर कुछ अलग सा है। चलो लिखते हैं इसको, देखते हैं किस प्रकार से ये लेटर लिखते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैसे लेटर में क्या लिखना है, 5 नंबर पक्का है, मिल जाएगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र यानी आपको हो सकता है भाई को लिखना है, भैया को लिखना है, दीदी को लिखना है, पिताजी को लिखना है, या फिर अपने दोस्त को लिखना है, मतलब कोई भी जो रिलेशंस में है उसको लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपका अपना पता लिखोगे। ठीक है, आपका पता याद है ना आपको? जी हाँ, चलिए सबसे पहले आप अपना पता लिख दो यहाँ पर, जो भी आपका पता है। कैसे लिखना है मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ठीक है, उसके बाद दिनांक, किस तारीख को, किस तिथि को लिख रहे हैं। तो तिथि में दोस्तों आप लोग एग्जाम का डेट ही लिख देना। 21 मार्च है आप लोग का हिंदी, तो 21 मार्च लिख देना, समझ रहे हो? तो दिखाऊंगा वो भी। ठीक है, अभी जैसे ये हेडिंग है, ये बेस है, इसको देख लो। उसके बाद प्रिय या पूजनीय से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटा है तो प्रिय बोलना, और बड़ा होगा तो पूजनीय से शुरू करना। ठीक है, प्रिय भ्राता श्री, मतलब प्रिय भाई, पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी। ठीक है, प्रिय दोस्त, इस तरह से। प्रिय अमर, अपने दोस्त का नाम बोल सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं लेटर से। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल ले लिया हूं क्या, कि समय के सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम से बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखे। दोस्तों इस बार का मॉडल पर क्या है तो आप लोग आसानी से समझो, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं। अभी और 3-4 सवाल करूंगा, चिंता मत करो। देखो कैसे लिखना है, मेन आप समझ लो, रटो नहीं। तो सबसे पहले आपका एड्रेस में धनबाद, यहाँ देखिए लिखा है हीरापुर, धनबाद लिख दिया हूँ। मान लीजिए कोई हीरापुर में रहता है, कॉमा डिस्ट्रिक्ट का नाम धनबाद हो गया। कौन तिथि को लिख रहा है, तो 21 मार्च 2023, जिस दिन आपका एग्जाम होने वाला है, कल वो दिन। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, लिखना प्रिय भाई सुनील। जो भी आपका भाई नाम, प्रिय भाई, अगर भाई का लिखे तो प्रिय भाई सुनील, दोस्त से प्रिय दोस्त अमर। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद के साथ। अब ये चीज हो गया। यहाँ तो आपको पहले ही बोला, सबसे पहले आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है, फिर प्रिय भाई, या बड़ा रहेगा तो पूजनीय करके शुरू करना है। देखो अब यहाँ क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में ये चीज जरूर लिखना अब। ठीक है, कि आशा करता हूं कि तुम सकुशल हो, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही है। प्रिय सुनील, तुम बहुत ही मेधावी विद्यार्थी हो। क्या बोल रहा है, कि आशा करता हूं तुम सकुशल हो। अपने दोस्त, अपने जो है क्या भाई को लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि परिश्रम और परिश्रम के माध्यम से पता। अब देखिए हिंदी है ना, तो हिंदी कैसे भी समझ जाओगे, हिंदी कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम से बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, मतलब समय का सदुपयोग कैसे करे, कैसे परिश्रम करे, वो चीज़। तो अब अपने भाई को पत्र लो, तो सोचोगे कि हाँ मैं आशा करता हूँ तुम अच्छे होंगे, तो आशा करता हूँ तुम सकुशल हो, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। ठीक है, और तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही है। प्रिय सुनील, तुम बहुत ही मेधावी विद्यार्थी हो, तुम्हारे भाई को बोल रहे हो। पर मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि इस प्रकार सोशल मीडिया के जमाने में तुम समय का दुरुपयोग मत करना, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का है, मैक्सिमम विद्यार्थी यूट्यूब में इधर उधर का वीडियो देखते रहते हैं। पढ़ाई का क्यों देखेगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई का देख रहे हो ना। तो ये चीज़ है कि सोशल मीडिया के ज़माने में तुम समय का समय का दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहूँगा कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गए होगा। ठीक है, इसलिए ऐसी दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले, और यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी पढ़ाई का समय मिला है। यहाँ पर देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो ना, मेन चीज़ यहाँ देखना, ये यहाँ पर इतना दूर आप याद रखना। और स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि आशा करता हूँ तुम अच्छे होंगे, या फिर मुझे तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर तुम्हें टिप्स देना चाहूँगा कि तुम आप में सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ना, इस प्रकार से कह सकते हो। अपना बना कुछ भी लिख सकते हो, समझ लो, मेन हेडिंग होता है। ठीक है, तुम बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। तुम वहाँ पढ़ाई के लिए गए हो इसलिए, या गए होगा, ठीक है, गए हो इसलिए दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई को सबसे अधिक महत्व मिले। यह सुनहरा अवसर जीवन में फिर वापस नहीं आएगा। पढ़ाई का दोस्तों आप लोग अभी जो वक्त मिल रहा है फिर वापस नहीं आएगा। जैसे बड़े हो गए ना, प्रेशर बढ़ता रहेगा, टेंशन बढ़ेगा, इधर का टेंशन, उधर का टेंशन, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन। अभी आप लोग है तो थोड़ा टेंशन कम है, समझ रहे हो, तो ये पढ़ाई कर में लग जाओ। इसलिए समय एक
समय का एक एक पल अध्ययन में लगाना, मनोरंजन एवं व्यर्थ की बातों में ज़्यादा समय व्यतीत मत करना, अपनी रचनात्मक रुचियों का विस्तार करना, मतलब जो भी रचनात्मक है अपना ड्राइंग करना जो भी है, ठीक है। उसके बाद खेलकूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना, आशा करता हूँ मतलब खेलकूद भी करना, ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई ही कर रहे हो, खेलकूद को भी महत्व देना। आशा करता हूँ तुम मेरी बातों को समझकर अपने समय का उचित प्रकार से सदुपयोग करोगे तो अपनी दिनचर्या का उचित प्रकार पालन कर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, ठीक है। ये जस्ट एक पत्र था, आप लोग कुछ भी इसमें लिख सकते हो इस प्रकार से बीच में घुसा घुसा कर, ठीक है। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई विकास, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मेरा पत्र है, जितने सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो, पढ़ाई में लग जाओ। वो अगला सवाल देखो क्या है आएगा, होगा कि ऐसा भी आ सकता है वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखे। मतलब अब देखो क्या लिखना है, अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि आपका वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है। तो बहुत बढ़िया चल रही है ना, बेसिक नॉलेज से पढ़ रहे हो। तो देखो सबसे पहले अपना एड्रेस, तो क्वार्टर नंबर यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ है, क्वार्टर नंबर उठा के यहीं पर साट देना, ठीक है। क्वार्टर नंबर 59 कॉमा देके सेक्टर 2C बोकारो हो गया, 2C और यहाँ पे कॉमा दे सकते हो, कॉमा देके बोकारो। नीचे लिखना क्या, 21 मार्च 2023 डेट हो गया। अब उसके नीचे क्योंकि पिताजी को लिख रहे हो, बड़े हैं ना तो पूजनीय होंगे, तो पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, जिसमें जैसे उसमें प्यारा भाई अमीर सुभाषिष था, उसी प्रकार पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श, मतलब पैर में प्रणाम करो, सबसे प्रणाम ही करोगे। अब अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बोलोगे कि मैं यह स्वस्थ और खुशी से हूँ, आशा है कि आप भी स्वस्थ और खुशी से होंगे। बिल्कुल सही बात है। आप क्या बोले यहाँ, पहले अपने बारे में बताओगे, हाँ मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर ठीक ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कहा कि मैं यहाँ स्वस्थ और खुशी से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और खुशी से होंगे। आप मेरी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जानना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार मेरी तैयारी एकदम संतोषजनक है और इस बार मेरा परीक्षा परिणाम पहले से बेहतर होगा, समझ रहे हो। मेन चीज़ यहाँ पर, यहाँ हेडिंग में ये चीज़ जरूर लिखना, ठीक है। अपने पिताजी को लिख रहे हैं तो जरूर करना कि हाँ आप कैसे हैं, उसके बारे में पूछना। मैं अपने बारे में कहना कि मैं, हर एक हेडिंग में ये चीज़ होता है कि अपने बारे में कहना कि हाँ मैं यहाँ अच्छा हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ आप भी वहाँ अच्छे होंगे, ये जरूर हेडिंग में लिखना, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद अपना काम काज शुरू करना, ठीक है। पहले तो अपना हालचाल पूछा जाता है ना, कोई भी आदमी हो कैसे अपने हालचाल पूछोगे फिर काम का बात करोगे, ठीक है। आप मेरी परीक्षाओं की तैयारी बारे जाने तो इसलिए लिख रहा है, मैंने सत्र के शुरू से ही सभी विषयों की गहनता से अध्ययन आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे करके मैंने सरल भाषा में उसके नोट्स बनाए और अपनी सुविधा के अनुसार उसे याद करता गया। उस समय की मेहनत का फल आज मिल रहा है। कुल मिलाकर मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरी परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंतित ना हो। मेरी तैयारी अच्छी और पूर्ण है और इसका परिणाम भी अच्छा होगा। माता जी को मेरा चरण स्पर्श कहिएगा और बड़े भैया को मेरा सादर प्रणाम, और बड़े भैया को प्रणाम होगा, ठीक है, सादर प्रणाम। तो यहाँ पर बड़े भैया को सादर प्रणाम लिख देना, ठीक है। यहाँ सादर प्रणाम यहाँ लिखना ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। तो यहाँ छूट गया। तो ये चीज़ है, लास्ट में क्या लिखना, आपका पुत्र रमेश, बस हो गया। उसके बाद देखो और एक चीज़ बोल देता हूँ, और एक चीज़ आप लोगों को खाली दिखा दूंगा। और एक लेटर, परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई दीजिए, ठीक है। आपका दोस्त परीक्षा में प्रथम आया है तो उसको बधाई पत्र लिखना है। तो सेम चीज़ वही, पहले एड्रेस लिख दिया शांति। अब देखो सर हम लोग तो गांव में रखते हैं, हम लोग अपना एड्रेस क्या लिखिए, अपने गांव का लिख देना, ब्रैकेट में धनबाद कर देना, या फिर जो भी डिस्ट्रिक्ट नाम है वो कर देना, या फिर झूठे कुछ भी क्वार्टर नंबर दे सकते हो कि क्वार्टर नंबर इतना 59, ठीक है, आशा बिहार कोमा दे के धनबाद, फिर नीचे में डेट दे दी, कुछ भी दे सकते हो ना। एड्रेस बनाने में क्या दिक्कत है, आपका एड्रेस चेक करने थोड़ी आएगा हाँ जो पत्र लिखा है वो उसी एड्रेस से है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो एड्रेस अच्छा से कुछ दे देना। अगला सवाल है देखिए, ये तो हो गया। शांति कुंज नई दिल्ली पहले लिख दिया, उसका दिनांक दे दो 21 मार्च 2023, ठीक है। अब उसके बाद प्रिय अरुण सप्रेम नमस्कार, चूंकि आप अपने दोस्त को लिख रहे हो इसलिए प्रिय अरुण लिखा, सप्रेम नमस्कार। दोस्त बराबर में होता है ना तो सप्रेम नमस्कार लिखा, छोटा भाई होता तो ही प्यार लिखता, सुभाषिष लिखता, बड़े हैं तो पूजनीय लिखता, ठीक है, प्रणाम लिखता। चलो अब तुम्हारा पत्र, अब देखो क्या दोस्त को लिख रहे हो ना, परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई। तो आपको परीक्षा में पता कैसे लगेगा वो प्रथम आया है, आपको बताया होगा ना, तो कैसे बताया देखो, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते मुझे पता चला, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगा कि आपको परीक्षा के उसके परीक्षाफल के बारे में पता चला है और आप लिख रहे हो। तो क्या है, तो तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन खुशी से भर उठा। परीक्षा में तुम्हारी शानदार सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई। मुझे पहले से विश्वास था कि तुम कक्षा प्रथम आओगे। तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से हाँ उसी का परिणाम है। तुम भविष्य में इसी प्रकार परिश्रम करते रहना तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करते रहना और जीवन में हर ऊंचाइयों को छूना नहीं भाई, छूना, ठीक है, छूना। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना, ठीक है। तो यह तुम्हारा मित्र गगन, नहीं यहाँ पर गगन लिख देना, ठीक है, गगन, तुम्हारा मित्र गगन, ठीक है, ये लिख देना, ये गन कर देना।
समझ गए। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पत्र लिखना है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना, इस प्रकार से करोगे। और देखो और एक लेटर लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, ये भी देख लो। ये किसको लिखना है? अपने भाई को लिखना है, विवाह में शामिल होने के लिए। वही सेम चीज़ पहले है कि वाटर यहाँ क्वार्टर नंबर 2 उठा के यहाँ चिपका देना, ठीक है। तो किस तारीख को लिख रहे हो? जो उस दिन आपका एग्जामिनेशन है उसी दिन लिख रहे हो, ठीक है। प्रिय मित्र आशुतोष, नमस्ते। प्रिय मित्र आशुतोष, मुझे पत्र लिखकर बहुत खुशी हो रही है और मैं और मेरा परिवार में क्या बोल रहा है? प्रिय मित्र, मुझे पत्र लिखकर बहुत खुशी हो रही है। अब देखो आप क्या इन्विटेशन कार्ड दे रहे हो ना, तो सबसे पहले बोल दो अपने आप के बारे में, बोल देना कि हाँ मुझे बेहद पत्र लिखकर बहुत खुशी हो रही। मैं और मेरा परिवार भी सकुशल है, तो आशा करता हूँ कि तुम वहाँ सब परिवार भी सकुशल होंगे, ठीक है। यहाँ लिखना, प्रिय मित्र आशुतोष, मुझे पत्र लिखकर बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे लिखना है फुल स्टॉप। मैं और मेरा परिवार भी सकुशल है, मैं और मेरा परिवार भी सकुशल है, आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारा सब परिवार भी सकुशल होंगे। प्रिय मित्र, तुम्हें परिवार सहित मेरे भाई की शादी की आमंत्रण के लिए पत्र लिख रहा हूँ। मेरे भाई की शादी 2 दिसंबर 2023 को होने वाला है। प्रिय मित्र, इस शुभ अवसर पर तुम सह परिवार आमंत्रित हो। अब लेटर कौन लिखता है? सीधा कार्ड जाए, कार्ड पहले लेटर होता था, ठीक है। तो परिवार आमंत्रित हो, सपरिवार आमंत्रित हो, बिल्कुल सब्जी पूड़ी मुड़ी सब खा सकते हो बिल्कुल आराम से। और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार के साथ 22 नवंबर से पहले ही, मतलब शादी है कितना 2 दिसंबर को, तो पूरा 28 नवंबर से पहले ही विवाह में सम्मिलित के लिए आ जाओ, ठीक है। तुम्हारा मित्र रोहन। तो ये दोस्तों है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस अब जो हेडिंग है वो हेडिंग याद रखना, ये हेडिंग याद रखना, ये चीज़ जरूर लेना है, सब में देना है। और स्टार्टिंग में यहाँ पर, ठीक है, कि आशा करता हूँ यहाँ पर जरूर लिखना, आप अपने बारे में बताना, आप उनके बारे में जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसे पत्र लिखना, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। सारा पत्र समाप्त हो गया आप लोग अनौपचारिक का। और दोस्तों अनौपचारिक या औपचारिक में से कोई एक बना होता है तो आप लोग कहोगे तो अनौपचारिक का भी बना दूंगा मैं, देख लेना। और दोनों में जो अच्छा लगे उसको कर लेना है, फिर सिर्फ इसी को पढ़ना है, जिसको भी पढ़ सकते हो। चलो ठीक है, बाकी जो भी ग्रामर पोर्शन है आप लोग हिंदी का सारा सवाल मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे, बस चैनल में बने रहिए। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा एक काम कीजिए दोस्तों, प्लीज़ वो कह रहा हूँ शेयर कीजिए, ताकि हिंदी दोस्तों हर कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। बस एक दिन पढ़ता है, तो एक दिन में धुआंधार तैयारी हो रही है आप लोग हिंदी का, तो अच्छे से शेयर कर दीजिए। अभी और एग्जाम्स हो चाहे मैथ का, साइंस का, ठीक है, जो इसमें पढ़ना है। अभी 2 मेन एग्जाम तो बचे हुए हैं दोस्त, और इंग्लिश का, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, फिर इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।